हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो फ्लूइड फील्ड लीजन से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर जो है फ्लूइड जो है कब बन जाता है और फ्लूइड वाले दाने कब बन जाते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। और क्या ये बहुत खतरनाक होते हैं या फिर ये क्योरेबल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके जो ओरल हाइजीन है वो कैसी है, उसके अलावा आपको कोई हैबिट तो नहीं है। अगर ऐसे पेशेंट्स जिनको कि फ्लूइड फील्ड लीजन बन रहे हैं और वो हैबिचुअल पर्सन है, तो उनके जो इलाज का पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। और ऐसे पेशेंट जिनको कि किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं है और फिर भी फ्लूइड फील्ड लीजन बन रहे हैं, तो उसके पीछे के कारण और उसके इलाज का तरीका दोनों डिफरेंट होगा। यहाँ पे दो तीन फैक्टर पे हम लोग बात करते हैं जिसके कारण से फ्लूइड फील्ड लीजन बनते हैं, जिसमें कि जो मोस्ट कॉमन होता है आपका लिप पे फ्लूइड फील्ड लीजन बनना, यानी कि म्यूकोसिल। म्यूकोसिल में ऐसा होता है कि आपके लिप्स पे बार बार दांतों के कारण जो है बाइट हो रहा है, किसी भी तरीके से ट्रॉमेटिक बाइट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जो है फ्लूइड फील्ड लीजन डेवलप होगा। लोअर लिप पे मोस्टली ये पाया जाता है। इसके अलावा जो नॉन हैबिचुअल पर्सन है, जैसे कि कुछ ऐसी बीमारियां जो कि ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, जैसे कि आपका पैम्फिगस, पैम्फिगॉइड और बुलस लाइकन प्लैनस, तो इस तरह की बीमारी में भी आपको जो है पानी वाले दाने जो है माउथ के अंदर बनते हैं और ये डेवलप होते हैं, फिर फूट जाते हैं, फिर अल्सरेशन होता है। तो इस तरह से पेशेंट का जो एक डिजीज़ जो होता है वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हो जाता है, फिर फ्लेयर अप होता है और फिर पेशेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो दो तरह के पेशेंट होते हैं जिनको कि फ्लूइड फील्ड लीजन बनते हैं। एक तो ट्रॉमेटिक फैक्टर से रिलेटेड, एक हैबिचुअल पर्सन और एक नॉन हैबिचुअल पर्सन। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो नॉन हैबिचुअल पर्सन पे, जो मैंने बताया आपको कि ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें कि आपका जो इम्यूनिटी है वो ऑल्टर्ड है, डिसरेगुलेटेड है, जिसके कारण से आपके जो इम्यून सेल्स हैं आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जैसे कि जो बुलस लाइकन प्लैनस है, जहाँ पे कि आपका जो बेसल सेल लेयर है वहाँ के सेल्स को आपके बॉडी जो है पहचान नहीं पा रहे हैं और उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और वहाँ पे जो है एक गैप क्रिएट हो जाता है नीचे के लेयर से, जिसे कि हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और आपका जो ऊपर का लेयर है बेसल लेयर्स, जो आपके एपिथेलियम का सबसे निचला सतह है, उसके और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। और ये जो गैप है फ्लूइड के भरने के कारण होता है और यहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है। तो इस तरह से जो बीमारी है वो धीरे धीरे जो है एग्रेवेट होते चले जाती है अगर आपकी इम्यूनिटी जो डिसरेगुलेटेड है उसे कंट्रोल नहीं किया गया। तो इस बीमारी में आपको जो है उचित डायग्नोसिस लेना है। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपका सीरम आईजीई हो गया, या फिर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे और उनके सजेशन के हिसाब से आपको काम करना है। इसके अलावा जब मैं हैबिचुअल पर्सन की बात करूँ तो हैबिट से रिलेटेड पेशेंट जो हैं वो कैसे फ्लूइड फील्ड लीजन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन जो हैबिचुअल पर्सन में है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या। और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो ये मोस्ट कॉमन साइट है वो आपका तालू होता है, यानी आपके जो सॉफ्ट पैलेट है वहाँ पे ये लीजन बार बार डेवलप होता है। और ऐसा होता क्यों है, तो इसके पीछे के कारण में अब जब आप जाएंगे तो इसके पीछे एक कारण है जो कि आपकी जो म्यूकोसा है वो जो है काफ़ी थिन हो जाती है। तो थिनिंग ऑफ म्यूकोसा के कारण अगर आप छोटे मोटे हल्के फुल्के भी कड़े आइटम फूड आइटम खाते हैं तो आपको यहाँ पे दाने बन जाते हैं। वो दाने में पानी भरे होते हैं और वो फूट जाते हैं और फिर 2-3 दिन में वो हील हो जाते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स को ये बड़े साइज़ में बनते हैं, बड़े साइज़ के वेसाइकल फॉर्म होते हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, लगभग 2 वीक्स का टाइम लगता है उसको हील होने में। और ऐसे पेशेंट्स को अपने इलाज के लिए उचित सलाह की ज़रूरत है और काफ़ी लंबे समय में उनको ट्रीटमेंट के लिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो एपिथेलियम का लॉस हुआ है या एपिथेलियम एट्रोपिक हो गई है या पतली हो गई है, तो ऐसा एक दिन में नहीं हो रहा है। क्योंकि आप क्रोनिक हैबिचुअल थे और आपने जो भी रजनीगंधा या जो भी आप खाते हैं, गुटखा च्यू करते हैं, तो इस तरह से आपकी जो म्यूकोसल स्ट्रेंथ थी, जो म्यूकोसा की प्लायबिलिटी थी, सॉफ्टनेस था, वो खत्म हो जाता है।
और जो म्यूकोसा में रिजिडिटी आ जाती है। और ये रिजिडिटी जो है धीरे धीरे आपके माउथ में चारों तरफ कवर करता है। सबसे पहले ओएसएफ में आप बात करें तो रेट्रोमोलर एरिया जो है वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा फाइब्रोसिस सबसे पहले नोट होता है। उसके बाद आपकी जो फाइब्रोसिस है वो बगल म्यूकोसा में आगे की तरफ बढ़ती है, फिर आपके लिप में बढ़ती है, फिर आपके पैलेट में भी वो पहुंच जाती है। और जो सॉफ्ट पैलेट था वो अब हार्ड हो गया है। आपकी उभुला जो है वो भी श्रंकन हो जाती है। तो इस तरह से रिजिडिटी जब बढ़ता है आपके माउथ के अंदर तो यहाँ पे सॉफ्ट और प्लायबल नेचर खत्म हो जाता है म्यूकोसा का। और जरा सा भी अगर वहाँ पे कोई भी हार्ड फूड आइटम या हॉट फूड आइटम आप लेते हैं तो वहाँ पे वेसाइकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ हार्ड और हॉट फूड को अवॉइड करना है, उचित सलाह लेना है, सही से इलाज लेना है अपना और लंबे समय इलाज में रहना है और हैबिट को हर हाल में क्विट करना है। तो इससे आपके रिजल्ट जो है वो बेहतर आएंगे। धीरे धीरे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको रोज ही दाने बन रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं और दाने बन जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपने हैबिट छोड़ दी और इलाज लिया तो इसके ड्यूरेशन में आपको बदलाव मिलेगा। धीरे धीरे जो है 20 से 25 दिन पे दाने बनेंगे, 15 से 20 दिन पे बनेंगे, फिर 1 महीने पे बनेंगे। इस तरह से धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी म्यूकोसा में तो दाने बनने कम हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो था वो कम्प्लीटली वेसाइकल से रिलेटेड था और फ्लूइड फील्ड लीजन कब कब बनते हैं और किस कंडीशन में बनते हैं, इसी पे सारा ब्रीफ था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।